मंगल, इसके बारे में आप हनुमान जी की कहानी जानते ही है कि जब वो बाल्यकाल में थे तो कितने शरारती थे और उसके बाद माताओं के श्राप ने उनकी शक्ति उनको भुला दी और उसके बाद जब दोबारा उनको राम जी को जब जरूरत पड़ी और उनको याद दिलाया गया कि उनकी ताकत क्या है तो उसके बाद वो महापराक्रमी बने और राम भगवान के सारे कामों में वो अव्वल हुए। ये जो कहानी है बेटा, या ये जो कथा है, ये ही सही मायने में मंगल की कथा है। यानी कि मंगल वाला इंसान जिसका कि मंगल प्रबल हो वो बचपन में बहुत शरारती होता है, किसी भी एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता, उसको करने को कुछ ना कुछ चाहिए। कभी एक चीज उठाएगा, कभी उसको तोड़ेगा, कभी उसको बनाएगा और एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता। उसको लाख बार रोक लो शरारतों के लिए, वो रुकता नहीं है। ये मंगल की कहानी है। लेकिन इन बातों में न जाके मैं आपको डायरेक्टली तौर पे बताता हूं बेटा कि लगन के अंदर अगर मंगल हो, इंसान के अंदर बहुत अच्छा जोश भी होता है, अच्छापन भी होता है। लेकिन पहले घर का मंगल, अगर ये इंसान अपने घर वालों पे डिपेंडेंट हो जाए तो ये बहुत ही दुख देता है। कहने का मतलब इंसान को आलसी बना देता है और उसकी ताकत को भुला देता है और वो ऐसा इंसान जिंदगी के अंदर कुछ नहीं कर पाता। लेकिन यही मंगल अगर शुरुआत से ही मेहनत की आदत में पड़ जाए और ऐसे इंसान को मेहनत करता रहे तो ऐसा इंसान 28 साल की उम्र के आसपास आते तक अपने पूरे परिवार को भी संभाल लेता है। लेकिन उसका कारण एक और भी होता है कि अगर ऐसे इंसान का कोई बड़ा भाई हो तो वो शायद इतना अच्छा कामयाब नहीं हो पाता या उसको कोई तकलीफ आ जाती है जिसके कारण भी उसको अपना पूरा परिवार संभालना पड़ता है। दूसरे घर के मंगल के बारे में कहा जाता है कि जब तक ये दूसरों के लिए लंगर लगा के रखेगा, यानी कि अपने खास रिश्तेदारों को पालता पोसता रहेगा, इनको देता रहेगा, तो स्वयं भी जिंदगी के अंदर बहुत मौज करेगा, ससुराल के साथ में भी बहुत अच्छे संबंध रहेंगे और सारी जिंदगी लक्ष्मी इसके पास से नहीं जाएगी। लेकिन अगर कहीं कंजूस प्रवृत्ति का हो गया और अकेला जीवन बिताने की कोशिश करी तो मिट्टी में मिल जाएगा। और तीसरे घर का मंगल, इसके लिए खास तौर पर कहा जाता है कि अगर इंसान कपटी हो गया, चोरी से काम करने लग गया और पेट निकल आया तो ये इंसान के वजूद को ही मिट्टी में मिला के रख देगा। और कहीं ऐसा इंसान पराक्रमी हुआ या फौज में हुआ या फौजी जैसी मेहनत करता रहा तो जिंदगी के अंदर दूसरों का भरण पोषण भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से करेगा। वैसे जनरली तीसरे घर का मंगल ये फौजी ही होते हैं और चौथे घर का मंगल तो ये मत पूछिए। इसके कहते हैं कि ऐसा बच्चा समृद्ध परिवार की दौलत को आग लगाने के लिए जन्म लेता है। ये बहुत ही खराब मंगल है बेटा। और इसके अंदर इंसान अपनी माँ, नानी, दादी, मौसी सबके ऊपर बहुत भारी होता है, इवन जीवन साथी के ऊपर भी बहुत भारी होता है। और एक वो कहावत है ना कि दूसरों को नसीहत मियां खुद फसीहत, यानी कि दूसरों को तो नसीहतें करता रहेगा लेकिन अपनी कमियों की तरफ ध्यान नहीं देता। और पांचवें घर का मंगल सर्वोपरि, कहते रईसों का बाप दादा, दिमाग का बहुत तेज होगा, मेहनत हर वक्त करेगा, दिमाग बहुत शार्प होगा और लक्ष्मी स्वयं चल करके इसके पीछे आएगी, चाहे दुनियादारी की लक्ष्मी हो यानी कि शादीशुदा जिंदगी और संबंध, और या फिर रुपए पैसे की लक्ष्मी अपने आप स्वयं पीछे चल के आती है। छठे घर के मंगल ये जीवन साथी और पुत्र के सुख के लिए बहुत कमजोर है। और अगर कहीं अपनी औलादों के तन पे सोना धारण कर दिया, उनके जन्मदिन मनाए तो ये मंगल इंसान को मिट्टी में मिला के रख देता है। इसीलिए छठे घर के मंगल वाले को अपने बच्चों का जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए और ना बच्चों के तन पे सोना धारण करना चाहिए। सातवें घर का मंगल ये सबसे बढ़िया, ये योग एक ऐसा योग है बेटा जिसके अंदर इंसान चाहे तो बहुत कुछ पा सकता है। शर्त यह है कि शनि का साथ हो, यानी कि घर के अंदर अगर कोई ना कोई काम चलता रहा तो ये मंगल खूब पैसा देता है। अगर शनि का साथ नहीं हुआ यानी कि घर पे कोई काम नहीं चला तो हालात को बिगाड़ देता है। और नौवें घर का मंगल, आठवें घर का तो जिद्दी बनाता है बेटा लेकिन कामों को पूरा करता है। नौवें घर का मंगल बेटा ये इंसान को वाकई में शहद के बर्तन भर के देता है। और 10वां और 12वें घर का मंगल बेटा ये थोड़े लॉ के हिसाब से अच्छा बन पाता, डायरेक्टली बताना इसको उचित नहीं होगा। लेकिन अब है क्या, आपने देखा कि जितने घर मैंने बताए सबके साथ में शर्तें लगी हुई हैं। मंगल देता तो बहुत है, जब तक इसकी पूरी जानकारी नहीं रखोगे या तो तब तक ये आपको खराब ही करेगा, चाहे ये किसी भी घर में हो। लेकिन
अगर इसका यूनिवर्सल उपाय मैं आपको आज बता रहा हूं, कहने का मतलब जो किसी भी जगह पे मंगल हो उसका उपाय अगर किया जाए तो ये मंगल कभी भी अमंगल नहीं करते, क्योंकि इनका काम है सब कुछ देना भी और इनका काम है साथ में अपनी रिश्तेदारी को खराब करना भी। इसीलिए हमारे यहां एक विधान बना है कि हर मंगलवार को मिठाई का दान जरूर करें और ये हर इंसान को करना चाहिए। और जब भी आपके दरवाजे पे कोई आए उसे मीठा शरबत, मीठा दूध ये जरूर दें, समझे? यानी कि कभी कभार दरवाजे पे आने वाले या आपके घर पे आने वाले मेहमानों को ये मीठा शरबत या दूध वगैरह जरूर दिया करें। और तीसरा, उस इंसान का मंगल कभी भी खराब नहीं हो सकता जो इंसान सुबह सवेरे नहा धो करके बड़ के पेड़ पर दूध और पानी ये थोड़ा सा मिलाकर के चढ़ा के गीली मिट्टी का तिलक लगाता है। और जिस घर की औरतें पीपल की पूजना करती हैं, बृहस्पतिवार का व्रत करती हैं या बृहस्पतिवार को पीपल को कच्चा पीला सूत लपेट करके जल चढ़ाती हैं, उनका मंगल कभी नहीं बिगड़ सकता। और सबसे उत्तम, कभी भी इंसान के अंदर गुस्सा ज्यादा बढ़ा हुआ हो, उसके हालात बहुत ज्यादा खराब हो, घर वालों को दुखी करे और मां, नानी, दादी को कोई ना कोई मुसीबत अगर पड़ी ही रहे तो बेटा ये उपाय तो करना ही है। साथ में चांदी तन के ऊपर धारण करना और चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखना, यह मंगल का सर्वोपरि उपाय है। इस उपाय के साथ में मंगल की हर बुराई से बचा जा सकता है। लेकिन जो मैंने आपके मंगल के हालात बताए हैं उसके अनुसार इस चीज का ज्ञान आप अपने पास रखेंगे तो जिंदगी ज्यादा सुखद होगी। और इन उपायों को जब भी आप करेंगे तब सुखद हालात तो निकलेंगे ही, लेकिन एक चीज का खास ध्यान रखना कि मंगल पहले 13 से 15 साल की उम्र के अंदर दुखी करता है और उसके बाद में 14 से 28 साल की उम्र के अंदर, समझे? इसके अंदर ही कोई ना कोई बुरा करता है। और जब भी मंगल से संबंधित खून की बीमारियां हो, घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश हो, बच्चे की आदतें बिगड़े और वो गुस्से में ज्यादा रहने लगे और मां, नानी, दादी को तकलीफें ज्यादा बढ़ने लगे, तो समझ लीजिए मंगल का खराब समय आ गया। और उस वक्त में ये उपाय जो मैं बताने जा रहा हूं ये करना बहुत जरूरी है। और वो उपाय है हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को डालना। तो बेटा ये करोगे तो मंगल वाकई में मंगल होगा, नहीं तो ये अमंगल भी कर डालते।